ब्रह्मांड शून्य है जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई प्रारंभ। वहीं ब्रह्मांड अपने अंदर इतने राज दबाए हुए है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। मानव आज तक ब्रह्मांड के केवल कुछ ही % हिस्सों को ऑब्जर्व कर पाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस असीम ब्रह्मांड के एक ऐसे दानव के बारे में बात करने वाले हैं जिसके सामने भौतिकी के सभी नियम फेल हो जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड की हर चीज को अपने अंदर निगल सकता है। जी हाँ, दरअसल ब्रह्मांड के इस दानव को ब्लैक होल बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम ब्लैक होल से रिलेटेड उन सभी हैरान कर देने वाले प्रश्नों के जवाब जानने वाले हैं जो कि आप सभी के दिमाग में कभी न कभी तो जरूर ही आए होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले हम एक नजर डालते हैं इसकी फिजिकल बनावट पर। वैसे तो इसकी फिजिकल बनावट को लेकर वैज्ञानिकों की कई डेफिनेशन सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैक होल स्पेस का वह स्थान है जिसके आसपास मौजूद अंतरिक्ष का हर पार्टिकल, चाहे वह कोई मैटर हो या फिर लाइट, वो सभी चीजों को अपने अंदर समा सकता है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा काला घेरा होता है जिसके अंदर लाइट भी ट्रेवल नहीं कर सकती। साथ ही वह अपने सेंटर में मैक्सिमम डेंसिटी और इंटेंस ग्रेविटी फोर्स रखता है जो कि हर चीज को अपने अंदर गायब कर सकती है। तो दोस्तों ये तो बात होगी ब्लैक होल की फिजिकल बनावट की। तो अब हम चलते हैं ब्लैक होल से रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल भी एक मरा हुआ स्टार ही होता है जिसका सारा मास एक एटम जितनी साइज में कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर स्पेस में एक काली डेप्थ बन जाती है, जिसके कारण उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह हर चीज को अपने अंदर खींच सकता है। दरअसल ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जब कोई तारा अपने एंड पॉइंट पर होता है तो वो हमारे सूर्य से कई ज्यादा गुना बड़ा रहता है, और ऐसे में वह अपने एंड पॉइंट पर है तो उस स्टार में एक सुपरनोवा धमाका होता है, और इस धमाके के बाद भी उसके पास काफी डेंसिटी शेष रह जाती है, जिससे वो इंटेंस ग्रेविटी के कारण तेजी से अपने कोर में कंप्रेस्ड होने लग जाता है, और वह इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि उस स्टार का सारा मास एक छोटे से एटम में आ जाता है, और वह एटम स्पेस में एक गहरा होल बनाता है, और कुछ इस तरह से ब्लैक होल कॉन्स्ट्रक्ट होता है। वहीं हाई ग्रेविटी के चलते इसके आसपास मौजूद सारे एस्टेरॉइड और प्लैनेट्स ब्लैक होल का चक्कर लगाने लग जाते हैं, जिससे उसके चारों ओर के प्लैनेट्स और स्टार्स की हाई रेजोल्यूशन लाइट शो होती है, जिसको कि वैज्ञानिकों ने एक्रेशन डिस्क का नाम दिया है। और इस डिस्क में मौजूद हर पार्टिकल 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। आखिर ब्लैक होल यूनिवर्स में मौजूद सभी चीजों को क्यों नहीं निगलता, और स्टार्स और प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रह पाते हैं? दोस्तों यूँ तो हमने जाना कि ब्लैक होल में हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मगर तब भी इसके ऑर्बिट में लाखों स्टार्स और प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। दरअसल ब्लैक होल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, जिसके बाहर ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स उन प्लैनेट्स पर बहुत ही कम लगता है, और उस नॉन ग्रेविटेशनल स्पेस को हम इवेंट होराइजन कहते हैं, जो कि किसी ब्लैक होल के चारों ओर की सिंगुलरिटी का पूरा एरिया होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स से बच सकता है, और यही चीज लाइट के साथ भी लागू होती है, क्योंकि अगर लाइट ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पास से गुजरती है तो वह बच सकती है, मगर वही लाइट अगर ब्लैक होल के अंदर गई तो वह तुरंत ही वहीं पर इनविजिबल हो जाती है, और इसीलिए हम ब्लैक होल के चारों तरफ के इवेंट होराइजन में मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स की लाइट को ही देख पाते हैं। साथ ही इन स्टार्स और प्लैनेट्स की जो लाइट ब्लैक होल के सेंटर में जाती है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आती, और इसीलिए ब्लैक होल का सेंटर एक अंधेरी गुफा की तरह होता है। ब्लैक होल के अंदर में क्या होता है? पहली बात तो ये कि ब्लैक होल के अंदर में क्या है ये तो हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल के पास कोई भी चीज आते ही वह अपने एटम्स में टूट जाती है। मगर वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से रिलेटेड अपनी संभावनाओं को प्रकट किया है, जो कि ये बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर में क्या हो सकता है। इसमें बताया गया है कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के सेंटर के पास पहुँचने पर उसकी सिंगुलरिटी और स्पेस एक होता चला जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि ब्लैक होल जैसे किसी दूसरे ब्रह्मांड की सुरंग हो। वहीं इस सुरंग को वैज्ञानिकों ने वर्मूल का नाम दिया है, और इस वर्मूल की सहायता से आप पहुंच जाएंगे किसी और दुनिया में, या फिर आप अपने भूतकाल में भी जा सकते हैं, जिसे कि हम टाइम ट्रेवल कह सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की दूसरी संभावना यह है कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ एक व्हाइट होल बना होता है, जो कि ब्लैक होल के द्वारा निगली गई हर चीज को अपने से बाहर की ओर फेंकता है। यानी हर वो चीज जो ब्लैक होल अपने अंदर समा लेता है उसको व्हाइट होल बाहर की ओर फेंक देता है, जो कि काफी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि फिजिक्स का ये नियम है कि किसी भी मैटर को बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या ब्लैक होल की पिक्चर अभी तक ली गई है?
वैज्ञानिकों की माने तो ब्लैक होल की पिक्चर को लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी कैमरा लाइट के रूल पर ट्रेवल करता है और ब्लैक होल में गई कोई भी लाइट दोबारा वापस नहीं आती, और इसीलिए हम ब्लैक होल की तस्वीर को नहीं ले सकते और ना ही हम ब्लैक होल को कभी देख सकते हैं, क्योंकि हम उसी चीज को देख सकते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पहुंचती है। मगर हम ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद इवेंट होराइजन की पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के टेलीस्कोप तक पहुंच सकती है। और आज से 3 साल पहले यानी सन 2019 में वैज्ञानिकों ने यही किया। सन 2019 में ब्लैक होल की पिक्चर को लेने के लिए अर्थ पर 8 पावरफुल टेलीस्कोप यूज किए गए थे, जिसे कि उस टाइम ब्लैक होल इवेंट होराइजन का नाम दिया गया था। और इस टेलीस्कोप का यूज करके वैज्ञानिकों ने M87 यानी मैसिव 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का एक इमेज कलेक्ट किया था। और इस इमेज के सेंटर में आप ब्लैक होल को और उसके किनारे इवेंट होराइजन को देख सकते हैं। हमारी अर्थ के सबसे नजदीकी ब्लैक होल कौन सा है और क्या हमको उससे कोई खतरा है या नहीं? हमारी अर्थ के सबसे नजदीकी ब्लैक होल V616 मोनोसेरोटिस है, जो कि हमारी ही आकाश गंगा में स्थित है और वो हमारी पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर दूरी पर है, जिससे कि भविष्य में भी हमें इससे कोई खतरा नहीं। साथ ही ये ब्लैक होल एक स्टेलर मास ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान 10 सूर्य के बराबर है। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं? दोस्तों, ये क्वेश्चन आज तक लोगों को हैरान करता है कि अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि हम ब्लैक होल में गिर गए, तो हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करते ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ब्लैक होल के सेंटर में कोई भी चीज जाती है तो अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाती है। तो ऐसे में आपका मरना तो तय है, बट इसके लिए 2 कंडीशन होती है। अगर वो स्थिर ब्लैक होल हुआ तो आप केंद्र में चले जाएंगे, और अगर घूमता हुआ ब्लैक होल हुआ तो आप किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे, या फिर आप अपने भूतकाल में भी जा सकते हैं। क्या होगा अगर सूर्य की जगह ब्लैक होल हो? तो बस इसका सीधा सा जवाब है कि वह हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स को खा जाता। डिपेंड ये करता है कि ब्लैक होल छोटा है कि बड़ा, क्योंकि अगर बड़ा हुआ तो वो पूरे सौर मंडल को अपने अंदर समा लेगा, और अगर छोटा हुआ तो उसका इवेंट होराइजन हमारे प्लैनेट से काफी दूर रहेगा, जिससे कि वो ग्रहों को अपने पास नहीं खींच पाएगा, और इससे हमको कोई खतरा नहीं होगा। अगर सूर्य ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? अगर हमारा सूर्य ब्लैक होल बन जाता है तो वो हमारे सौर मंडल के किसी भी प्लैनेट्स को नहीं निगल सकता, क्योंकि उसकी डेंसिटी तो उतनी ही रहेगी जितनी की अभी है। उसका सिर्फ आकार ही छोटा होगा, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही रहेगा। मगर कंडीशन ये आती है कि अगर सूर्य ब्लैक होल बन जाता है तो हम उसकी गर्मी को खो देंगे, जिससे कि पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाएगी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, जिसके कारण ठंड से पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ब्लैक होल की खोज का श्रेय जाता है कार्ल वासचिल्ड को, जिन्होंने सन 1915 में इसको डिस्कवर किया था, जो कि 1915 के दशक के एक प्रख्यात भौतिकविद थे। कार्ल ने ब्लैक होल की इस स्टडी में ब्लैक होल को एक नो एस्केप जोन का नाम दिया था। क्या पृथ्वी भी ब्लैक होल बन सकती है? तो इसका जवाब है कि पृथ्वी को जरूर ब्लैक होल बनाया जा सकता है। बस पृथ्वी को ब्लैक होल बनाने के लिए शर्त ये है कि किसी भी प्लैनेट्स को एक सूक्ष्मतम स्तर पर कंप्रेस्ड कर दिया जाए। अगर आपको पृथ्वी को ब्लैक होल बनाना है तो आपको उसको 1 या 2 सेंटीमीटर के डायमीटर जितने में कंप्रेस्ड करना पड़ेगा, यानी एक राई के दाने के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी एक ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।